आजकल एक कॉमन ट्रेंड नजर आता है जहां लड़के और लड़कियां आपस में बेतकल्लुफी से हंसते हैं और बोलते हैं एंड दे क्लेम टू बी जस्ट गुड फ्रेंड्स। और माँ बाप भी इस बात का अब ज्यादा बुरा नहीं मानते। They let their daughters hang around with guys and they very proudly say, well, we trust our daughters। और फिर ऐसे ही पेरेंट्स शदीद परेशान पाए जाते हैं, उनकी बेटी या बेटा किसी गैर मुनासिब शख्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनसे शादी की बात करें तो मुश्किल फॉर वेरियस रीजंस, और शादी के बगैर उनके साथ जिंदगी गुजारे तब मुश्किल। कभी कभी इन्वॉल्वमेंट वन साइडेड होती है, ये एक और मुश्किल है। बच्चों को प्यूबर्टी से पहले ही ऑपोजिट जेंडर से इंटरैक्ट करना सिखाना बहुत जरूरी है। दे शुड नो द एटिकेट्स। देन पेरेंट्स शुड बी सुपरवाइजिंग एंड ऑब्जर्विंग देम। वाकई उनको लड़कों से इंटरैक्ट करना आता भी है कि नहीं। एक्सपेक्टिंग देम टू नो हाउ टू इंटरैक्ट विद मेन, well, as long as they don't get involved, come on, who are we kidding? It's like giving a matchbox to a child and saying, देखो बेटा, हाथ नहीं जलाना अपना। Number 1, respectful looks. And also, don't attract the opposite gender with your charms. So, dressing up modestly, that plays a very important role. And this is the responsibility of both the genders. Please do not check each other out. Don't stare at each other. अल्लाह ने हम सबको इतनी अकल तो दी है कि हम जरूरी और फालतू बातों में फर्क कर सकें। तीसरी चीज क्या? एब्सोल्युटली नो फिजिकल कांटेक्ट। लोगों को पहले ही बता दें, इफ यू थिंक ऑकवर्ड सिचुएशन होगी, हाथ नहीं मिलाती हैं। द मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही नेवर टच्ड अ नॉन महरम इवन एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ प्लेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड मीटिंग इन प्राइवेट। वी ऑल नो द हदीस कि एक मर्द और औरत जब अकेले होते हैं, सो द थर्ड इज शैतान, एंड दिस इज स्पेशली फॉर अनमैरिड पीपल। अगर कोई मर्द आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है, देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ गोइंग अबाउट इट, एंड वन ऑफ द बेस्ट साइंस टू नो इफ समबडी इज सीरियस इन यू इज दैट यू आस्क हिम, आर यू विलिंग टू टॉक टू माई डैड? सी, इफ यू आर एबल टू मेक द रिलेशनशिप हलाल, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। अल्लाह सुब्हाना ताला का वादा है कि अगर कोई इस ताल्लुक को अल्लाह के लिए खत्म करेगा, वो उसे जरूर हलाल और बेहतर नेमुल बदल देगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे पास मौजूद है। उन्होंने अल्लाह की खातिर एक हसीन औरत के टेम्पटेशन को रिफ्यूज किया था और अल्लाह ने उन्हें बहुत सी नेमतों से नवाजा, लेकिन इसमें वक्त लगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट अ हार्ट दैट gets attached to a wrong person will never get attached to Allah subhanahu wa ta'ala। तो हमें सबसे पहले इस दिल को इस मोहब्बत से तो खाली करना पड़ेगा ही, लेकिन दिल बहुत ज्यादा देर यूं खाली नहीं छोड़ा जा सकता, इसको मोहब्बत से भरना भी जरूरी है। But this time round, go into a halal relationship as soon as you feel that you're ready for it। हाँ, इस प्रोसेस में दिल जरूर टूटता है, आंसू भी आते हैं, but use these tears to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala।